ये डिज़ाइन को मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। इस तरह से फैब्रिक के एज पे थ्रेड को अटैच करेंगे। इसके बाद हमें चेन 3 बनाना है। 1 2 3। अब चेन 5 पिकॉट बनाएंगे। ये चेन 3 को होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। और ये जो चेन 3 होल्ड किए हैं इसमें हम जाकर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह ये चेन 5 स्पेस क्रिएट होगी तो सेकेंड रो में हम इसमें वर्क करेंगे। इस तरह से बनाने के बाद चेन 3 बनाएंगे फिर से 1 2 3। अब इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए। यहाँ पर अटैच कर दिए। ये अटैच होने के बाद हमें चेन 3 सिंगल क्रोशे बनाना है फैब्रिक पर स्ट्रेट। चेन 1 2 3। अब इसे इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए, ये थोड़ा सा कर्व रखते हुए हमने बनाए थे, ये स्ट्रेट रखते हुए फैब्रिक पर अटैच कर देंगे। तो इस तरह इसकी फर्स्ट रो बनानी है, रो 1। फिर से चेन 3 1 2 3। अब चेन 5 स्पेस बनाना है, 3 पे होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। ये जो चेन 3 होल्ड करके रखे इसमें जाकर सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब फिर से चेन 3 1 2 3। अब इसे भी फैब्रिक पर अटैच कर देंगे इक्वल डिस्टेंस रखते हुए 1 फिंगर। तो इसमें भी 1 फिंगर रखते हुए हमें इसे भी अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच कर देंगे। फिर से चेन 1 2 3। फैब्रिक में स्ट्रेट जाकर ये जो चेन 3 की जितनी साइज़ है, जितनी लेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली इसे अटैच कर देंगे। तो हर ये वी शेप जो बनाया है और चेन 5 स्पेस क्रिएट किया उसके बीच में चेन 3 का एक एक ये डिस्टेंस रखा है हमने। तो सेम रिपीट करते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये रो को फर्स्ट रो को कंप्लीट करें। ये फाउंडेशन रो की पहली रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें चेन 5 स्पेस में वर्क करना है। अगर आपकी यहाँ पर एंड हो गई तो ठीक है, अगर यहाँ पर भी एंड होती है तो यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पर रीच होना है। तो अभी टर्न करेंगे अपने वर्क को, चेन 3 बनाएंगे, चेन 3 बनाने के बाद 4 डबल क्रोशे बनाना है ये जो चेन 5 स्पेस है इसमें। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब जो चेन 3 जहाँ पर हमने बनाए हैं तो ये सेम यहाँ पर इसके बॉटम में ही हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद सेम चेन 5 स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से। इस तरह से 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद
इसे हमें नेक्स्ट स्पेस में वर्क करना है, तो आप चेन 1 भी बना सकते हैं या चेन 2 भी बना सकते हैं, चेन 3 भी बना के जंप कर सकते हैं। आपको जितना डिस्टेंस रखना है उतना रख सकते हैं आप। मैंने चेन 1 बनाया है क्योंकि मुझे कंटिन्यूशन में बनाना है। फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में, चेन 1 बना के 1 2 3 4 चेन 3 1 2 3 2 डबल क्रोशे इसके बॉटम में बनाना है हमें 1 2। अब सेम चेन 5 स्पेस में 4 डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे शेल को। 1 2 3 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से चेन 1 और सेम रिपीट करेंगे नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में। यहाँ पर 4 डबल क्रोशे, चेन 3 और चेन 3 के बॉटम में 2 डबल क्रोशे और सेम चेन 5 स्पेस में 4 डबल क्रोशे और चेन 1 बनाते हुए कंटिन्यू इस तरह से करते रहेंगे ऊपर की रो।